बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं, रेसिज्म के बारे में पूछते हैं आप हिजाब कर सकते हैं नहीं कर सकते. It's just like I'm meeting some new friends here and it's a very comfortable environment and I had my coffee and I enjoyed it a lot and I'll be coming here. Yeah, come back. Yeah. So this is यहाँ लोग हाय हेलो बहुत करते हैं, सलाम दुआ बड़ी करते हैं, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे, और ऐसे ऐसे करके बोलते हैं. यहाँ आकर उनकी इन छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, उनसे डिफरेंट रहते हैं, तो उन्हें भी अजीब लगता है. ये देखें, जिस तरह आप देख सकते हैं सारा स्कूल बाहर आया, अभी फायर अलार्म बजाया बच्चों. तो जहाँ भी जाएं अपनी इज्जत बनाएं, उनकी इज्जत करें, आपकी इज्जत बनेगी. ये होता है तरीका. मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बहुत करीब है. अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी जल्दी मोनेटाइज होगा और मैं इंशाल्लाह इसको मजीद इम्प्रूव करूंगी. अच्छे कुछ गैजेट्स भी यूज करूंगी ताकि मेरी वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो. तो फ्रेंड्स, मैं अभी निकली हूँ स्कूल से. ये जी स्कूल है और आज ब्रेक में मैंने सोचा है कि मैं ज़रा जाती हूँ यहाँ पे. देखिए उधर साथ ही एक मार्केट सी बनी हुई है, ये इस तरह से बड़ी अच्छी सी मार्केट है इस एरिया की. तो यहाँ पर एक कैफ़े है मुझे मिला है, तो मैंने सोचा था कभी जैसे अगर दिल करे तो कॉफ़ी वगैरह हम यहाँ आके पी सकते हैं. मैंने आज सुबह तो कॉफ़ी पी थी बट अब मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ जाके. तो आज ऐसे भी मैंने सीधा घर नहीं जाना, आज मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है. तो ये बड़ा प्यारा सा यहाँ इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है कैफ़े की. मैं आपको दिखाती हूँ. हाय, कैन आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज? I can smile because the pain has gone, but cry because it's where I'm from. Oh God, I turn to you to make me strong again. Oh, one day I can reach that rainbow, watch the sweet reflection shining of my first home. I'd give anything to see my family again and say how much I love them. That's all I imagine one day. फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आती है यूट्यूबर्स किस तरह सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं. मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से मैं लोगों के साथ बात कर रही हूँ, यहाँ के लोगों का कैसा मिजाज है. लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा मैं हेजिटेंट हो जाती हूँ कि उनको अजीब ना लगे कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल ब्लॉगर्स को देख के कि वो बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ डिटेल्स दिखा रहे होते हैं. तो अभी मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो यहाँ पे एक जिन्होंने मुझे कॉफ़ी बना कर दी है वो आई मेरे पास और उन्होंने पूछा कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है. तो मैंने बोला जी. तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप हमारी भी वीडियो बनाए. मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ कि चलो, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ. मैंने कहा मुझे तो खुद मैं हेजिटेंट हो रही थी कि मैं आप लोगों की वीडियो कैसे बनाऊँ, आपको बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा नहीं आप प्लीज़ हमारे कैफ़े की वीडियो बनाए. तो फिर मैं आप लोगों को उनका कैफ़े दिखाती हूँ. I wish I could go back tomorrow if it's on. Do you want us in the video or not? Sure, if you would like to. तो फ्रेंड्स, मैंने इनसे परमिशन लिया है कि वीडियो बना लूँ कैफ़े की, तो उन्होंने बोला जी बना सकते हैं. So this is the cafe. What's the name of the cafe? Sip and Savior. Yeah, Sip and Savior, and I'm here with a very good friend. What's your name? Zoe, yeah. And what's your name? Alina. So they're so nice. Like it's just like I'm meeting some new friends here, and it's a very comfortable environment. And I had my coffee, and I enjoyed it a lot. And I'll be coming here. Yeah, come again. back. Yeah. So this is the menu, as you can see. You guys, what do you guys serve? Like, So we have a breakfast sandwich Yeah. with different toppings. You can add bacon, sausage, double decker. Yeah. And then we have bacon and eggs croissants, pizza, avocado toast. There's different Yeah. sizes of pizza as well. Clubhouse, mini and full. Yeah. And there's like most of the varieties for breakfast only. Yeah. Yeah. Yeah, it's a very good, like
a cozy environment when it's too cold outside. Yes. I really enjoy the vibes here, and I usually come, and it's a good experience. Thank Come you back for again. explaining. Yeah, sure. I know. Now you're friends. Yeah, yeah. Okay, bye. Have a good day. Bye. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग ना माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली होते हैं। यानी कि मैंने शुरू की वीडियोस में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि पाकिस्तान में हम लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करते कि जिस तरह हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ग्रोसरी स्टोर है या कोई भी जगह है, या हम किसी क्लिनिक पे जा रहे हैं, हम वहाँ रिसेप्शनिस्ट के साथ ज़्यादा गपशप तो नहीं लगाते। मोस्टली नहीं लगाते, अक्सर लोग करते भी हैं। और इसी तरह जैसे हम कहीं सेल्समैन होते हैं, मतलब जल्दी हम अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ लोग हाय हेलो बहुत करते हैं, सलाम दुआ बड़ी करते हैं, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे, और ऐसे करके बोलते हैं। तो इससे ना बड़ा एक फ्रेंडली सा कल्चर बन जाता है। शुरू में हम नहीं करते थे, हमें आदत नहीं थी, हमें लगता था कि ऑकवर्ड लगेगा और ऐसे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम नहीं करते तो इन्हें अजीब लगता है वो, बल्कि आगे से वो जब हाय हेलो या गुड मॉर्निंग और इस तरह बोलते हैं और हम आगे से जवाब नहीं देते ना, तो वो कुछ देर वेट करते हैं कि अब इनका भी रिस्पॉन्स आएगा। फिर मैंने भी कहना शुरू कर दिया था। तो जो भी लोग आ रहे हैं आप में से कनाडा, या आपका इरादा है, तो ये स्किल अपनी अंदर ज़रूर आप लोग सीख कर आएँ। यानी कि इसकी आदत बनानी पड़ेगी आपको यहाँ के। तो यहाँ के इसकी आदत आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ के लोग फिर ज़रा मतलब कुछ कहेंगे नहीं, बट उनको फील होगा कि ये, उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि हमने इनको गुड मॉर्निंग बोला है, हाउ आर यू बोला है, और इन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह जैसे हम कहीं जाते हैं, इसी तरह जैसे हम बस में जा रहे होते हैं तो हम ड्राइवर को, यहाँ पे ना जैसे वाइट रॉक साइड पर बड़ा है इस चीज़ का ट्रेंड, ड्राइवर को भी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और ऐसे हाय हेलो, हाउ आर यू और ऐसे करके बात करते हैं। फिर जब बस से उतर रहे होते हैं तो ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू और ऐसे भी कहते हैं। तो जो हमारी साइड है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ ज़्यादा देसी पॉपुलेशन है, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो अब इलाके के हिसाब से ना अपने आप को थोड़ा हम चेंज करते हैं। जहाँ पे हमें रिस्पांस मिलता है वहाँ हम ज़्यादा इस तरह बोलते हैं, जहाँ पे हमें नहीं मिलता तो वहाँ हम भी कुछ नहीं करते। तो स्कूल से बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि आज स्कूल में हो रही है फायर ड्रिल। मैं आपको थोड़े से इसके व्यूज़ दिखाती हूँ। ये देखें, जिस तरह आप देख सकते हैं सारा स्कूल बाहर आया। अभी फायर अलार्म बजाया है, बच्चों को ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब आग लग गए खुदा ना खास्ता तो आपने क्या करना है। तो सारे बच्चे बाहर हैं। तो मेरी ऑलरेडी ब्रेक थी, मैं पहले ही बाहर थी, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ऐसे होता है। अभी थोड़े दिन पहले जहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके स्कूल में भी ऐसे ही करवाई गई थी। यहाँ अक्सर बच्चों को इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कनाडा के माहौल के बारे में जो हर कल्चर की डिफरेंट होती हैं। मैं पता है क्या पर्सनली रिकमेंड आप लोगों को करूँगी, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि हम ना कल्चर्स की रिस्पेक्ट करें। कनाडा में जब हम आते हैं एज एन इमिग्रेंट, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि एक मुल्क के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो हम वहाँ जाकर उनके कल्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जैसे कि वो लोग, मतलब कोई भी अगर पाकिस्तान में आएगा और वो कोई ऐसा काम करेगा जो हमारे कल्चर में नहीं है तो हमें ऑकवर्ड लगेगा ना। अगर मिसाल के तौर पर कोई पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में फॉरेनर्स आकर ड्रिंक कर रहे होंगे तो हमें गुस्सा आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे कल्चर की तो नहीं है, ये हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो ऐसे ड्रेसेस पहन लें जो रिवीलिंग है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं पहने जाते, और वो स्ट्रीट्स पे ऐसे घूमें, ऐसे जो हमारे इलाके हैं जहाँ पर्दे को ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो हमें ऑकवर्ड फील होगा। इसी तरह वो जो भी चीज़ है डिफरेंट, उनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो उनके लिए बहुत नॉर्मल है। तो इसी तरह जब हम कनाडा आते हैं और हम यहाँ आकर उनकी इन छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, उनसे डिफरेंट रहते हैं, तो उन्हें भी अजीब लगता है। लेकिन हम तो खुद यहाँ आए हैं ना, उन्होंने तो हमें नहीं कहा था ज़बरदस्ती कि आओ प्लीज़ आ जाओ। हमने खुद अप्लाई किया था, हम खुद इधर आए थे। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके कल्चर की फिर रिस्पेक्ट भी करें। और मैंने ये बात देखी है कि अब जैसे हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारी बिल्कुल वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं हमारी चीज़ों की। जिस तरह कि उनको इस बात का ख्याल होता है कि अगर जैसे अब मैं जॉब पे होती हूँ, मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, उनको पता होता है इसका प्रेयर टाइम है,
और कोई भी मुझे जज नहीं करता, कोई मुझे कुछ कहता नहीं है। और इवन मुझे एक बार एक नई बिल्डिंग थी, लोकेशन डिफरेंट थी, मुझे किबले का नहीं पता था। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि मैंने अपने प्रेयर के लिए जाना है, आप मुझे काइंडली कोई जगह बता दें। तो उन्होंने कहा यू कैन ऑफर योर प्रेयर एनीवेयर। फिर वो हालांकि नॉन मुस्लिम थे, कोई वाइट थे वो जो थे वहाँ पे रिसेप्शन पे, उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक इट्स ऑन दिस साइड, मतलब अपनी तरफ से वो मुझे किबले की डायरेक्शन ही बताने लग गए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ख्याल रखा जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम फिर कचरा ना फेंकें, कोई ऊंची आवाज़ में अपनी लैंग्वेज भी सबके सामने ना बोलें। यानी कि कल्चर की रिस्पेक्ट यही होती है ना कि हम अगर उनके सामने थोड़ी इंग्लिश बोल लेंगे तो इसमें क्या, इंग्लिश तो हमें आती ही है ना। अगर हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश आती तो है, तभी कर रहे हैं। तो जब हम पब्लिक में हों तो अपनी लैंग्वेज को सबके सामने ना बोलें। मैं इसीलिए ना वीलॉग बनाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ, लोगों के सामने मैं उर्दू नहीं बोलना चाहती। मुझे होता है कि यार कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अब अकेली खड़ी हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर बोलनी है हम आपस में बोलते हैं, नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, बट ऊंची आवाज़ में अगर बात करनी है तो थोड़ा बहुत उनके सामने इंग्लिश बोल ली। जो हमारा इलाका है जहाँ ज़्यादातर देसीज़ हैं वहाँ इजीली हम उर्दू ही बोलते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं होता। तो ये होता है जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वैसे वैसे कल्चर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने आप को मोल्ड करने से हमारी अपनी भी इज़्ज़त बढ़ती है, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम अडेप्ट कर लेते हैं उस कल्चर को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हम हमारा रिलीजन या हमारा कंट्री जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है कि अच्छा पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं या मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं। वो हम कह नहीं रहे कुछ, ना ही वो इस तरह कुछ बोल रहे हैं, बट वो एक मैसेज जा रहा है उनको, एक यानी कि खामोश पैगाम उन तक पहुंच रहा है कि अच्छा ये लोग इस तरह की नेचर होती है इनकी। ये चीज़ बस जहन में रखें। तो जहाँ भी जाएं अपनी इज़्ज़त बनाएं, उनकी इज़्ज़त करें, आपकी इज़्ज़त बनेगी, ये होता है तरीका। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं, रेसिज्म के बारे में पूछते हैं आप हिजाब कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसका यही टेक्निक है, आप उनकी चीज़ों की इज़्ज़त करें, वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। उनको नहीं पता हिजाब वाले लोग कैसे होते हैं, हमने उनको बताना है हिजाब वाले कैसे होते हैं। वो हमें देखेंगे ना तो वो हमसे सीखेंगे कि अच्छा इनका इखलाक अच्छा होता है। या अगर हम उनके साथ रूडली बात करेंगे तो वो यही इमेज बनाएंगे कि अच्छा ये लोग हिजाब जो लोग करते हैं वो रूड होते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है 100%, हमने खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बहुत करीब है, अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी जल्दी मोनेटाइज होगा और मैं इंशाल्लाह इसको मजीद इम्प्रूव करूंगी, अच्छे कुछ गैजेट्स भी यूज करूंगी ताकि मेरी वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए इंशाल्लाह। मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि जब मेरा इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं कुछ इस पे इन्वेस्ट करूंगी ज्यादा। तो अगर आप अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड तक देखें और इन्हें शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और ये इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।